सिद्धवाणी कब आती है जातक की, राइट? नाड़ी ज्योतिष के अनुसार कुछ सूत्र ऐसे बताए जाते हैं, केवल नाड़ी में ही ये हमें समझ में आ सकता है कि हम प्रेजेंट लाइफ, पास्ट लाइफ और फ्यूचर लाइफ किस प्रकार से देखें। तो काल पुरुष कुंडली को हम हमेशा क्या मानते हैं? बेस मानते हैं, राइट? काल पुरुष कुंडली के अनुसार हम हमेशा चेक करते हैं। तो सिद्धवाणी ये जो सूत्र है, ये सूत्र इस जन्म के ऊपर लागू होता है ऐसा नहीं है। देखिए, तो किसी जातक के पत्रिका में द्वितीय स्थान, अब हम सिद्धवाणी की बात कर रहे हैं तो सिद्धवाणी के लिए वाणी का स्थान लेना होगा, मतलब द्वितीय स्थान लेना होगा। द्वितीय स्थान शुद्ध होता है और अशुद्ध होता है, तो ये दो प्रकार के अलग अलग प्रकार के कर्म बंधन बताता है। मतलब द्वितीय स्थान पे गुरु जैसा ग्रह हो, शुक्र जैसा ग्रह हो, या मान लीजिए इसी के साथ साथ यहाँ पर राहु भी हो, या केतु हो, या फिर चंद्र हो। अब इसका संबंध सीधे इसके अष्टम स्थान से भी बनता है। क्यों? क्योंकि अष्टम स्थान साधना, सिद्धि, चित्ताग्नि या गूढ़ विद्या, तंत्र मंत्र, इन सब से है। तो जब मान लीजिए अगर ऐसा योग बने कि भाई दूसरे स्थान में गुरु है और अष्टम स्थान में चंद्रमा है, ठीक है, दूसरे स्थान में गुरु है और अष्टम स्थान में चंद्रमा है और ये शुद्ध है, मतलब इन दोनों की स्थिति जो है समसप्तक है, ये एक दूसरे को देख रहे हैं। तो यहाँ पे गूढ़ विद्या से जो प्राप्त की हुई सिद्धि है वो साधना द्वारा उसे गत जन्मों से प्राप्त है, राइट? परंतु उसका उपयोग वो किस प्रकार से करता है? जातक की पत्रिका में अगर ऐसा योग आया है तो वो सीधे सीधे सपाट सिंपल नहीं आएगा, प्लेन नहीं आएगा, क्योंकि अगर प्लेन आता तो वो जातक जो है वो बहुत शुभ करता हो जाएगा, राइट? अब यहाँ पे शुभ करता हो जाएगा मतलब वो पदवीधर होगा, मठाधीश होगा, या बोलने वाला, जो हम ऐसे साधु संत लोग देखते हैं जिनकी वाणी बहुत प्रखर होती है, जिनकी वाणी एक बार आपने उनका अगर प्रवचन सुन लिया तो आप उनको भूल नहीं सकते हैं, ठीक है? इस प्रकार की चीज़ें आपको दिखाई देगी जो अभी की दुनिया में, अभी के जग में देखना बहुत कठिन है। अब यही अगर मान लीजिए वही गुरु अगर नीच का हो जाए, मकर राशि का हो जाए, है ना, तो वो नीच का गुरु है, नीच का गुरु इस जन्म में आया है और वही चंद्रमा आपके अष्टम में है, राइट? तो कर्क राशि का चंद्रमा है, चंद्रमा स्व राशि का है। अब डिपेंड करता है कि वो चंद्रमा कैसा है, चंद्रमा बल कौन सा लिए हुए है, अमावस का बल लिए हुए है कि पूर्णिमा का बल लिए हुए है, राइट? अब नीच का गुरु है, इसका अर्थ ही हो जाता है कि उसने अपने सिद्धवाणी का उपयोग गलत चीज़ के लिए किया है, गलत चीज़ के लिए आज भी वो कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। बहुत बार कोचिंग सेंटर्स हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो लोग ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं, इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करवाते हैं, वाणी से अपना काम जो करते हैं, राइट? अपनी वाणी से सामने वाले को सिद्धता देना या सामने वाले को उसका एक कर्म देना और उससे बेनिफिट पाना, तो ये जो है ना, ये चीज़ जब होती है तो आपको दिखाई देगा कि इस जन्म में अगर उस जातक ने इस माध्यम से अगर गलत कर्म किया है, गलत प्रकार का ज्ञान फैलाया है, गलत प्रकार के सुपरस्टिशंस चीज़ें फैलाई है, तो आप देखेंगे कि उस सिद्धवाणी का उसने गलत उपयोग किया है। वही अगर वो उच्च का है, कर्क राशि का है, तो अलग हो जाती है। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है कि सिद्धवाणी, वाणी स्थान को लेकर कर्म बंधन कैसे समझा जा सकता है, राइट?